नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। मैं हूं आस्था तिवारी। पीछे आप देखकर सोच रहे होंगे कि किस निर्माण पर आखिर बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जिसकी जमीन थी उन्होंने ये निर्माण नहीं करवाया है, बल्कि एक भू माफिया ने इसे कब्जा करके इस पर निर्माण भी करवा दिया गया था। और जब कोर्ट में इसके लिए लड़ाई की गई तो जिसकी जमीन है वो जीते और फिर इस पर बुलडोजर चलवाया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं। जी, आपका परिचय? मैं कुलदीप सिंह डोगरा, मैं शांति नगर में रहता हूँ। ये मेरे पिताजी की ज़मीन, मेरे पिताजी ने 1981 में परचेस किया था। उसके बाद हम यहाँ पे रह रहे थे, रह नहीं रहे थे, मतलब इस पे हमने मार्केशन किया था। उसमें अपना कॉलम वॉलम लगा के कब्जे में थी हमारी ज़मीन तो। और उसके बाद भू माफिया बीच बीच में उसमें तोड़ ताड़ करते रहते थे। अच्छा। पर 27 अक्टूबर 2023 में उन्होंने प्रीकास्ट बाउंड्री मारा और उसमें नंद जी यादव और ये जो जिनका ये फाउंडेशन बना है वो सावित्री यादव, अच्छा। इन्होंने कब्जा किया इस पे, जिसका मैंने तहसील में भी कंप्लेंट की, स्टे लगा, सब कुछ हुआ। और आज मुझे 3 दिसंबर 2025 में मुझे मेरे हक में फैसला हुआ कि उनकी ज़मीन यहाँ नहीं है, उनकी ज़मीन यहाँ से आधा किलोमीटर अंदर है। अच्छा। ये उनकी रजिस्ट्री में ऑलरेडी मेंशन है, साफ साफ लिखा हुआ है। वो साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बावजूद उन्होंने अपने दम छल पूर्वक और ऐसे हम लोगों को मतलब धमका के इस जमीन पे कब्जा किया था। यानी क्योंकि ये मेन रोड पे पास में है करके, मेन रोड पे आती है, इसलिए वो इस पे इन्होंने कब्जा किया, जिस पे आज मुझे अपने न्यायालय के ऊपर भी पूरा विश्वास हो गया कि सच्चाई की जीत होती। और क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे वो? यहाँ पर क्या बनाते? ये यहाँ पे वो उन्होंने बिल्डिंग परमिशन ले ली थी इस पे भी, और इस पे ये 3 मंजिला इमारत बना रहे थे, कुछ हॉस्टल खोलने का काम किया। अच्छा, हॉस्टल का। और उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो किसी न्यायालय का किसी भी चीज का वो मानने को तैयार नहीं है। जितने भी आदेश हो रहे थे उनको बोलते न्यायालय गलत कर रहे हैं। पर आज न्यायालय कितने सालों से केस लड़ रहे थे आप? मुझे कम से कम 4 साल। 4 साल से केस लड़ रहे हैं? 4 साल मतलब मैं पीछे भी इनकी कंप्लेंट किया हूँ, पर अभी मुझे ये हो गया, मैंने 27 के बाद मैंने पुलिस में एप्लीकेशन डाली, ये किया, तो ये 3 साल करीब हो गए। 2023। कितना हौसला उनका बुलंद था कि वो ऐसे जानते थे कि उनकी जमीन नहीं है, उसके बाद में निर्माण भी किया और आप लोग से ये भी कहा कि न्यायालय से नहीं डरते। हाँ, आप वो डरते नहीं है, वो हमसे डरते नहीं थे। हम जब भी हम यहाँ आते थे हमें बोला जाता था कि आपको जहाँ जाना चले जाइए, ये आपकी जमीन नहीं है। अच्छा। इस तरीके के और कोई डराना धमकाना जैसा कुछ हुआ? डराना धमकाना इसके सिवा और क्या होगा? इससे ज्यादा मेंटल हरासमेंट जो हुआ है, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ और मेरे को जितना मेंटल हरासमेंट हुआ है, तो मेंटल हरासमेंट का तो आप जानती हैं कि उसका जो दर्द है वो तो अलग ही दर्द। फिर पुलिस ने किस तरीके की कार्रवाई की उन पर? पुलिस देखिए, पुलिस के अधिकार क्षेत्र में ये आता ही नहीं है एक्चुअली। फिर भी पुलिस का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, पूरे शासन का मुझे सपोर्ट मिला। मैं तो ये कहूँ कि आज जो भी शासन चल रहा है वो पूरा सपोर्ट किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और 3 दिन के लिए गिरफ्तार भी हुए थे वो, ऐसा सुनने में आया। हाँ, देखिए, बीच में उन्होंने न्यायालय से जो स्टे मिला, स्टे का भी उन्होंने पालन नहीं किया। अच्छा। 12 दिसंबर को स्टे मिला था, उसके बाद भी 12 दिसंबर 2024 में स्टे मिला। उसके बाद भी इन्होंने फाउंडेशन का काम चालू रखा और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई जनवरी में, तब जाके ये काम बंद हुआ और आज ये मुझे परिणाम। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना पूरा मामला कि किस तरीके से जमीन को जब्त कर लिया गया था और उस पर निर्माण भी चालू कर दिया था। इसके बाद भी ये कहते थे कि न्यायालय से उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन शासन प्रशासन ने कर दिखाया और आखिर सच्चाई की जीत हुई। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सीजी भास्कर के साथ जुड़े रहे। मैं आस्था तिवारी।